दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए देखते रहिए एनकाउंटर। दिल्ली गैंग रेप केस, राजधानी कांप उठी है, इंसानियत चीख उठी है। सड़क से संसद तक इस शर्मनाक वारदात पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। आखिर क्यों महिलाएं महफूज नहीं है? दिल्ली हो या फिर यूपी, महिलाएं बेबस हैं, क्योंकि बरेली शहर एक और गैंग रेप की वारदात का गवाह बन जाता अगर वो मजलूम लड़कियां हिम्मत नहीं दिखाती। ऐसे तो लड़कियां सबके घर में बैठ जाएंगी, बताइए। उल्टा लोग गलत बोले कि घर से बाहर मत निकलो, ऐसा मॉल है तो कि सब मर जाए, बेटियां क्या। लड़खड़ाती, सिसकती, टूटी फूटी आवाज, हर अल्फाज के साथ डर एक साया बनकर बाहर निकल रहा है। बरेली के थाना बारादरी के अंदर खड़ी इन लड़कियों पर खौफ हावी है, वो खौफ जिसकी दस्तक ने यहां सनसनी फैला दी है। बयान दे रही ये लड़कियां कुछ कह रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी कानून व्यवस्था बहरी बनकर बैठी है। कोई सरोकार नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। महिलाएं महफूज हैं या नहीं, आखिर वो सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी? क्या इंतजाम किए जाएं? सब कुछ भगवान भरोसे। रो रो कर जिस दर्द से ये लड़कियां मीडिया और पुलिस को वाबस्ता करवा रही हैं, अगर उसका ये शिकार बन जाती तो शायद इनकी जिंदगी बदरंग बन जाती। लेकिन ये तो इनकी किस्मत थी जो बच गई, लेकिन शायद हर महिला की किस्मत इन जैसी ना हो। 4-5 छात्राएं स्कूल से निकली, अपने घर जा रही थी। इसी बीच ये 4 लड़के पजेरो गाड़ी में, जिस गाड़ी का नंबर है UP 26F0002, ये तो वहां सड़क पे इनको लड़कियां जाती दिखाई दी, तो ये लड़कों ने गाड़ी से ये उतरे, इन लड़कियों पे कुछ अश्लील फब्तियां कसी। उसके बाद ये लड़कियां सामने ही पिज्जा हट था, वहां चली गईं। तो ये चारों लड़के जो हैं छेड़खानी करने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे पिज्जा हट में पहुंचे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी गाड़ी पे पीछे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी महामंत्री का स्टिकर चिपका हुआ, अपने को छात्र नेता बताते हैं। पुलिस के मेहमान बने जरा ये चेहरे पहचान लीजिए। इनका मुखिया छत्रपाल सिंह साहब UP 26F222 सिल्वर कलर की पजेरो गाड़ी से चलते हैं। गाड़ी पर VIP स्टिकर चिपका रखा है, साथ ही गाड़ी पर लिखा है छत्रपाल सिंह महामंत्री विश्वविद्यालय बरेली। रुआब देखिए, लेकिन छत्रपाल की असलियत जानकर आप भी इसको लानत भेजेंगे। अव्वल दर्जे का गुंडा है छत्रपाल सिंह। खौफ से बिलख रही इन लड़कियों के गुनहगार हैं छत्रपाल और उसके साथी। तारीख 25 दिसंबर 2012। दरअसल 10वीं क्लास में पढ़ने वाली राखी क्रिसमस सेलिब्रेट कर अपनी एक सहेली के साथ घर लौट रही थी। पजेरो गाड़ी से छत्रपाल सिंह और उसके 3 साथी राखी और उसकी सहेली का पीछा करने लगे, अश्लील फब्तियां कसने लगे। बदनियती की वजह से अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन खौफजदा लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और एक पिज्जा हट में जाकर अपनी जान बचाई। बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, उन लोगों ने वहीं से देख के हमें आवाजें लगानी शुरू कर दी, ओए रुको रुक रुक। हम लोगों ने सुनी नहीं, हम लोग अनसुना करके चलने लगे। फिर उसमें से एक बाहर आया, उसने देखा, जब हमने देखा वो बाहर निकल के, हम लोग थोड़ा तेज चले। फिर उसने जब वो और हमें पीछे आया, उधर से गाड़ी भी आ गई, उधर उसके साथ पजेरो, उतनी बड़ी गाड़ी, उसमें भी
दो तीन लोग बैठे थे। तो उसके बाद जब हम लोगों ने भागने स्टार्ट किया, फिर वो उधर से पीछे से हमसे भागने लगा और गाड़ी भी हमारे साथ चलने लगी। हम लोग तो पिज्जा हट में चले गए, तो वो भी हमारे पीछे आ गया। गाड़ी वाले बाहर ही रुक गए, वहीं पे पिज्जा हट के बाहर। घबराई राखी ने पुलिस को खबर दी। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने छत्रपाल सिंह समेत उसके 3 और साथी गिरफ्तार कर लिए। साथ ही पजेरो गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद छत्रपाल की अकड़ कम नहीं बल्कि बढ़ गई। सुनिए जरा। खाली फोटो खाने छेड़ी भी तो है। किसी ने कर दिया लड़की छेड़ी तो लड़की अब तक नहीं छेड़ी, अब लड़की छेड़ेंगे हम। हमें लड़कियों की कमी है ना। सुना, हमें क्या लड़कियों की कमी है? लेकिन पुलिस छत्रपाल और उसके साथियों का आपराधिक रिकॉर्ड बखूबी जानती है। सब पर लूट, हत्या का प्रयास, गुंडा एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। सुनिए जरा। और छत्रपाल सिंह पे 307, 386 यानी कि वसूली, गुंडा एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट वगैरह वगैरह के करीब 8 केसेस हैं। 2 बार ये 25 आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, गुंडा एक्ट में जिला बदर हो चुका है और 307 के भी 2 मुकदमे हैं, वर्ष 2008 और 2006 के। रोहित मिश्रा, अनुज मिश्रा पर भी 7-8 मुकदमे लूट, चोरी, वसूली वगैरह के हैं। इस तरह से ये स्पष्ट है कि इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। जो अन्य 2 हैं उनका भी हम लोग देख रहे हैं कि उनका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। लड़कियां घबराई हुई हैं। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है और पूछताछ जारी है। लेकिन एक सवाल, हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था सुधरने का दंभ भरने वालों से सरेआम लड़कियों के साथ ये बदसलूकी कहाँ थी उस वक्त पुलिस? महिलाएं जरा भी महफूज नहीं और पुलिस चैन से बैठी है। अगर इन लड़कियों ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद इनकी जिंदगी भी बदरंग हो गई होती। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। जी हाँ, ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, बहू बेटियां महफूज नहीं है। दिल्ली से बिहार जाने वाली पूरबिया एक्सप्रेस में लड़की से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चलती ट्रेन में ये हिम्मत सेकंड एसी कोच के टीटी ने की है। मेरा हाथ पकड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाने लगा तो फिर हम लोग चिल्लाने लगे। 10-15 बार आ गया वो पूरे कंपार्टमेंट, एकदम परेशान कर दिया हम तीनों को बहुत ज्यादा। ये बयान उस पीड़ित लड़की का है जो दिल्ली से जा रही पूर्बिया एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में एक मनचले टीटी के नापाक इरादों का शिकार होने से बच गई है। ये लड़कियां आज शुक्र मना रही हैं भगवान के भेजे उस फरिश्ते का जो सफर में इनकी पूरी रात हिफाजत करता रहा। लड़कियों के मुताबिक टीटी ने बेहिसाब दारू पी रखी थी और बार बार टिकट या सीट के नाम पर इनसे जबरदस्ती करता रहा। इस हद तक उसने परेशान किया कि ये लोग खौफ से भर गई। आखिरकार सुबह होने के बाद इन लड़कियों की जान में जान आई और संत कबीर नगर पहुंचकर इन लोगों ने जब घर वालों को खबर दी तो मामला मुरादाबाद की जीआरपी में पहुंचा। उसको हम लोग खुद सिखा रहे थे कि कैसे टिकट क्या करनी। वो 15 मिनट में तो टिकट चेक किया हमारी, फिर वो टिकट विकेट चेक करके फिर चला गया। फिर उसके बाद आया कहा आप उठिए अपनी जगह से। तो हम लोग क्या क्यों उठे? तो क्या आपकी सीट उधर, आप उधर जाइए। तो हम लोग क्या जब पूरी सीट खाली है, पूरा बोगी खाली, हम 3 अकेली लड़कियां, तो हम लोग क्यों उधर जाए, हम साथ में ही रहेंगे। फिर भी वो मान ही नहीं रहा था, वो गिरा जा रहा था, इसके ऊपर तो गिरा ही जा रहा था पूरा। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या नाम है वो फिर तिबारा आया तो फिर मेरा हाथ पकड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाने लगा। तो फिर हम लोग चिल्लाने लगे। फिर हम लोग बहुत 5-10-15 बार आ गया वो पूरे कंपार्टमेंट, एकदम परेशान कर दिया हम तीनों को बहुत ज्यादा। और शराब के नशे में इतना दुख सा बता रही हैं कि वो अपने होश में ही नहीं था। और ये लोग फिर उसके बाद उसको जो भी जैसे समझाई बुझाई तो वो फिर चला गया। फिर तिबारा आया, तब उसके बाद जब वो अभद्रता करना शुरू किया, एक लड़की के ऊपर पैर रख दिया, एक लड़की को हाथ खींच के ले जाने लगा, तब ये लोग शोर मचाएंगे। वहीं मुरादाबाद जीआरपी ने आरोपी टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। आरोपी पर रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। के अनुसार जो लड़की है, लड़की के साथ में जो टीटी थे उस कोच में SK निगम, उन्होंने उनके साथ में अभद्रता की, अश्लील हरकतें की और रेप का प्रयास किया। इसी पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और जो संबंधित टीटी हैं उनको हमने वो इस समय पुलिस कस्टडी में है। टीम हम लोगों ने एक खलीलाबाद भी भेजी है लड़की का बयान लेने के लिए, उसकी जो सहपाठी है उनका भी बयान लेने के लिए। इसके साथ में हम लोगों ने DRM साहब को भी एक रिपोर्ट, DRM लखनऊ साहब को भी रिपोर्ट भेजी है, उसके संबंध में कार्रवाई करनी है। आगे जो पूरे प्रकरण है इसकी विवेचना स्वयं इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी है उनको दे दी गई है, वो इसकी विवेचना कर रहे हैं, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों लड़कियां जयपुर में MBA की छात्रा हैं और अपने घर जा रही थीं। दिल्ली में सरकार लड़कियों की हिफाजत का वादा कर रही है, बावजूद इसके मणिपुर तक लड़कियां अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़ रही हैं। मतलब साफ है कि सबक लेने को कोई तैयार नहीं। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ संत कबीर नगर से साहिल खान की रिपोर्ट। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या एक बीवी अपने सुहाग का कत्ल कर सकती है? लाजमी है आपका जवाब ना होगा, लेकिन ऐसा बाराबंकी में हुआ है। पति के सितम से तंग आकर अपनी ही बीवी ने पति के खून से हाथ रंग लिए। दोनों ने शादी की, साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन पति बेवफा निकला, धोखा दे रहा था और फिर बीवी ने अपने सुहाग का कर दिया कत्ल। हर शख्स सन खड़ा है, बेताब नजरें उस मंजर को अपनी आंखों में कैद करना चाहती हैं जिस वारदात ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। घर के बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस उस बेताबी का पर्दाफाश करना चाहती है जो लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही है। तो चलिए पुलिस के साथ हम भी मौकाए वारदात पर दस्तक दें। कमरे में तफ्तीश करती पुलिस। अब जरा ये मंजर देखिए, पूरा कमरा खून से सना है और जमीन पर पड़ा है एक शख्स का शव जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है। शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो कि हजारीलाल की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी पुष्पा है। पुष्पा के उठाए इस खौफनाक कदम के पीछे क्या वजह थी, आप खुद ही सुनिए। क्यों मिटा दिया पुष्पा ने अपनी मांग का सिंदूर खुद ब खुद अपने हाथों से? हम साहब कहा करी थे जब हमारे का चक्कू मारे तो साहब हमें कियन जरूर है। हम मरते ही न तो हमें लगे तो लोग किरावा बारह सब खुद दी तिराई का हमें यहाँ से नहीं। जब हम कहीं साहब मारे तब हमें कदम उठाए न। पहले हम सामान पकड़ कर थे, बाद में हम चक्कू मारने का नहीं पता है कहाँ पर लागा चक्कू इनके। अच्छा, चक्कू आपने क्या था, क्या किस शादी आदि कर रखा था, क्या क्या किस तरह? कौन मैरिज करे ना हमसे कहना हम पूरा खर्चा दिया भाई तो मंजूरी खरीद गई तो हमको पौवो बरदाना नहीं लाग देती। जब हमारे पूरा शरीर पर खेले तो साहब अब खेले जरूरी है। सामाजिक ताने बाने की बखिया उधेड़ती ये वारदात बाराबंकी की नगर कोतवाली इलाका बंकी की है। हजारीलाल और पुष्पा शादी के बंधन में 4 साल पहले बंधे थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन दोनों इस रिश्ते से पहले भी शादीशुदा थे। हजारीलाल की पहली पत्नी से 5 बच्चे थे। बावजूद इसके हजारीलाल ने समाज की कोई परवाह नहीं की, पुष्पा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सब कुछ छोड़कर दूसरी जिंदगी शुरू की। समय के साथ सब कुछ बदला। पुष्पा 3 बच्चों की मां बनी, लेकिन दोनों के रिश्तों में जहर घुलता गया।
पुष्पा के मुताबिक इस दरमियान हजारीलाल का किसी और महिला से भी नाजायज रिश्ता बन गया और वो पुष्पा को रास्ते से हटाना चाहता था। हर दिन घर में कलह और उस कलह का अंत हजारीलाल की मौत पर खत्म हुआ। महिला भी शादीशुदा थी, इसके भी बच्चे थे और ये जो मृतक इसके भी बच्चे थे, इसकी भी शादी हो चुकी थी।